ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना कुंभ के जातकों के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है। सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से देखिए, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है कुंभ के लिए। कारण यह है कि तो शनि अब मार्गीय अवस्था में आ चुके हैं और अब लंबे अरसे तक शुभ प्रभाव देंगे। केंद्र स्थान में देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र भाव होता है वहां पे सूर्य मंगल की युति है। मंगल और सूर्य दोनों दिग्बली है। मंगल अपनी राशि के हैं, राजयोग, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। और सूर्य भी क्योंकि सप्तम के भावी स्वामी है तो 10वें घर में राजयोग बना रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में लग्न में बैठे हैं। अब जैसा मैंने कहा अच्छी अवस्था में है। गुरु, देवगुरु बृहस्पति भी महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे। तो जो उथल पुथल स्पेशली जून से आपके जीवन में चल रही थी, सितंबर में आकर और बढ़ गई होगी, क्योंकि गुरु भी वक्री हो गए थे, शनि चल रहे थे वक्री। तो अब कहीं ना कहीं शांति का अनुभव होना शुरू होगा, कहीं ना कहीं चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। राहु धन स्थान में आ गए हैं तो धन प्राप्ति के लिए महीना बहुत अच्छा है। अभी नहीं, लंबा अरसा आने वाला कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और पूरे महीने मंगल की दृष्टि भी रहेगी। और मंगल क्योंकि आपके लिए 10वें घर के स्वामी है तो 10वां भाव है, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव होता है। ये पूरे जीवन को एकदम प्लैंड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेकर जाने के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र योग कारक है और भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में है, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलेगा। ये लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, धन योग भी बना रहे हैं। तो महीना बहुत अच्छा है। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा महीने के अंत में, कारण ये महाराज बुध महाराज 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे और अवस्था ऐसी होगी कि पीछे जाते 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 एकदम 27-28 तारीख के आसपास 10वें घर में पतित हो जाएंगे। वक्री भी है और गिर भी जाएंगे, पतित, फॉलन प्लैनेट। तो महीने के अंत में एकदम कार्य क्षेत्र में अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अचानक से दुविधा आ सकती है, अचानक से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। केतु अब अष्टम में है। जब भी केतु अष्टम में आते हैं थोड़ा बहुत अपने सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। केतु ऐसी बीमारियां देते हैं अष्टम में जो पता नहीं चलता, मतलब कि जो डायग्नोज नहीं होती। तो थोड़ा सा अपने सेहत पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। महीना अच्छा है। वैसे ये महीना हीलिंग का है। पर्सनल लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं, प्रोफेशनल फाइनेंशियल लाइफ में लॉसेस हुए हैं, उनकी भरपाई का है। एक तरह से आगे कैसे अपने जीवन को लेके जाना है वो ये महीना आपको कोई ऑप्शन या कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों में आपको कुछ कर दिखाने का अवसर मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ेगी। तो महीना आपके लिए यानी कि कुंभ के लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बहुत अच्छा महीना करियर के लिए भी। 10वें भाव के स्वामी मंगल 10वें घर में है। राजयोग, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी 10वें घर में है, ये भी राजयोग बनाकर बैठे हैं। और इन दोनों की युति ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छी है 10वें घर में, क्योंकि दोनों ही दिग्बली हैं, यानी कि अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा महीना है। और लग्न के स्वामी की भी 10वीं दृष्टि है 10वें घर पे, और 10वां भाव ही करियर का होता है, इसलिए इतनी महत्वता दी जाती है। तो ये महीना करियर के संबंध में आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, रिकॉग्निशन का स्थान है, पॉपुलैरिटी का स्थान है, नाम बनाने का स्थान है। उनका 10वें भाव में होना यानी कि प्रमोशन, रिकॉग्निशन, नाम बनाने का, अपनी पहचान बनाने का अलग ये महीना बहुत अच्छा है। और ये दोनों ग्रह जब दिग्बली एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ने का अवसर एकदम बहुत ही कम समय में दे सकते हैं। तो ये महीना करियर के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। नवम के स्वामी, भाग्यस्थान के स्वामी शुक्र भाग्यस्थान में है, भाग्य का साथ मिलेगा। और जो लोग अपने जॉब में ट्रांसफर चाहते थे उनके लिए भी महीना अच्छा है। जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, ध्यान कब देना है, जब बुध महाराज वक्री होते होते पीछे गिरते 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 यहाँ पर 27 से 28 तारीख को दिसंबर में आ जाएंगे। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जिनकी कंपनी में ले ऑफ आदि चल रहे हैं थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसको छोड़ दिया जाए, ये पूरा ही महीना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, मैच्योरिटी दिख रही है, क्रिएटिविटी दिख रही है, कहीं ना कहीं एक लीडर बन के उभरने का मौका है।
जो बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, अपनी अथॉरिटी कायम करने का महीना है और अपनी एक छाप छोड़कर जाना कार्य क्षेत्र में, उसके लिए भी महीना बहुत श्रेष्ठ है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी कुछ कार्य करते हैं, पुलिस फोर्स में या जो भी फोर्सेस होती हैं उससे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, मार्केटिंग फाइनेंस में है या फिर इंटरनेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, महीना पूरा अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए भी महीना कहीं ना कहीं अच्छा ही है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है और शनि की दृष्टि है वहां पर रहेगी पूरे महीने, और शनि अब मार्गी हो चुके हैं और गुरु भी महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे और गुरु और शनि दोनों का ही प्रभाव यहाँ पर रहेगा। यानी कि ये महीना कहीं ना कहीं व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मंगल जो सूर्य के साथ बैठे हैं और सप्तम से चौथे भाव में है और सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने थे आपको अपने बिजनेस में, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने थे, मैन पावर में कुछ घटाना बढ़ाना था, मैन पावर को लेकर कुछ बड़े निर्णय लेने थे, या फिर अपने प्रोडक्ट को लेकर, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट वाला काम है उसको लेकर ही कुछ बहुत बेसिक चेंजेस लाने थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने थे। तो ये महीना बहुत अच्छा है। बृहस्पति कहीं ना कहीं व्यापार के कारक हैं, बुध व्यापारिक क्षमता और व्यापारिक एनालिसिस के कारक हैं। तो गुरु का मार्गी होना अच्छा रहेगा। जो आप कई ऐसे लोग होंगे जो कुंभ वाले हैं, उनके कार्य अटक रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि काम बन ही नहीं रहे होंगे या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही होंगी, लेकिन कार्य बहुत डिले हो रहे होंगे, क्योंकि जून से वक्री शनि देख रहे थे, सितंबर से वक्री बृहस्पति देख रहे थे सप्तम भाव को। अब चीजें सुधरेंगी। ध्यान क्या देना है, जब हम बिजनेस में कुछ एनालिसिस की बात करते हैं या बिजनेस में मनी मेकिंग एबिलिटीज होती है, उसमें बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो व्यापारिक क्षमता के कारक हैं। आप कैसे अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बुद्ध वक्री हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, तो 13 दिसंबर के बाद कोई आर्थिक निर्णय बहुत बड़ा ना ले। अदरवाइज तो ये महीना बहुत अच्छा है। ग्रो करने का महीना है, एक्सपैंड करने का महीना है, अपने बिजनेस को समझने का महीना है, भाग्य बहुत साथ देगा, अचीव करने का महीना है और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेके जाने के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। तो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए तो महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। स्पेशली जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कंसल्टेशन सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो पूरा ही महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। महीना धन प्राप्ति के लिए तो ठीक है, अच्छा है। राहु दूसरे घर में आ गए हैं तो धन में वृद्धि करते ही हैं। अच्छा, शनि लग्न में है और 10वें घर में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो ये बता रहा है कि मे बी ये महीना एकदम बहुत प्रचुर मात्रा में आपको धन ना दे, लेकिन एक बुनियाद तय कर सकता है, बुनियाद बना सकता है महीना, जिससे आगे आने वाले महीनों में आप बहुत अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। महीना ठीक है। बुध क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में है तो पैसा बढ़ेगा। अच्छा, बुध वक्री हो रहे हैं, कोई ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, तो ये भी बता रहे हैं कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रॉब्लम थोड़ी सी महीने के अंत में आएगी जब बुध पतित हो जाएंगे, तो वहां पर यानी महीने का जो एकदम अंतिम भाग है 25 के आसपास या साल का भी जो अंतिम भाग है, वहां पे केयरफुल रहेगा, कोई पेमेंट आदि अटक सकती है। अदरवाइज ये महीना इनकम के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम जो दिन है 21 तारीख के बाद से वो अच्छे नहीं हैं, वहां पर अवॉइड कीजिएगा। खर्चे तो देखिए आपके बढ़ ही रहे होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि शनि भले ही लग्न के स्वामी है, वो 12वें घर के भी स्वामी हैं और वो स्वामित्व तो उनसे नहीं छीन सकते। जब हम कह रहे हैं कि लग्न के स्वामी लग्न में तो अच्छा प्रभाव देंगे, तो वो 12वें घर का भी स्वामी तो है, उसका प्रभाव भी तो देंगे। तो खर्चे तो आपके जनवरी से बढ़ ही रहे होंगे और आगे चलकर भी खर्चे बढ़ेंगे। इस महीने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा खर्चा अचानक से आ सकता है, और यदि जिस व्यक्ति की जो आय है वो नियमित, वो एक बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर कहिए ज़्यादा नहीं की बात कि एक कंसिस्टेंट आय है कि हाँ उनकी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस महीने ऐसा दिख रहा है कुछ बहुत बड़े और अचानक से खर्चे आ सकते हैं, जो आपके बजट का थोड़ा सा जो संतुलन है वो बिगाड़ सकते हैं। और इसके साथ ही आपके घर में अगर कोई पशु आदि हैं, पेट्स आदि हैं, उन पर खर्चा होगा। वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ ही शायद घर में भी एक रेनोवेशन वाला टाइम कई लोगों की आएगा, या मरम्मत का टाइम आएगा, उसके कारण भी बहुत खर्चा करना पड़ सकता है। खर्चे तो थोड़े ज़्यादा रहेंगे। बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिए महीना ठीक ठाक सा है। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। जो बीच के 10 दिन है 11 से 20, यहीं पे ज़्यादा संभावना है, तो इसके सिवा ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा।
नए रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही, थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी रहेगी, यानी कि बनती बनती बात बिगड़ सकती है, तो थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी वहाँ दिख रही है। एक अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि पंचम के स्वामी बुध देख रहे हैं, तो शुरुआती जो 10 दिन है उनके वक्री होने से पहले 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा प्रयास करेंगे तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद संभावना कम है। अब बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में, देखिए पंचम के स्वामी बुध है, पंचम को देख रहे हैं, लेकिन बुध क्या है, रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी इश्यूज ला सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप ला सकते हैं। अच्छी चीज़ है कि शुक्र अपनी राशि में है और पंचम से पंचम में है, यानी कि रोमांस आदि तो रहेगा, इंटीमेसी रहेगी। लेकिन पुनः बुध की प्रॉब्लम है और बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि 13 तारीख के बाद रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम आएगी। और ये मंगल की दृष्टि भी, जो 8वीं दृष्टि है, वो पड़ रही है पंचम पर, यानी कि गुस्सा भी बहुत रहेगा। तो ये महीना धीरे धीरे कर कर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन गैप और कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको तंग करेंगी। मैं ये कहूँगा कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा, ओवर एनालाइजिंग से बचिएगा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्टैग्नेट नहीं होने देना। और कई लोग इस महीने अपने रिलेशनशिप को क्वेश्चन भी करना शुरू कर देंगे कि क्या हम सही रिलेशनशिप में सही व्यक्ति के साथ हैं या नहीं। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये बुध महाराज पतित हो जाएंगे और क्योंकि पंचम के स्वामी हैं तो महीने के अंत में कुछ लोगों के अचानक से ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ, वैवाहिक जीवन की तरफ। और ठीक ठाक सा महीना है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। कारण बस ये है कि शनिदेव की दृष्टि तो बनी ही रहेगी। अब जिनकी दशांतर दशा थोड़ी अच्छी नहीं चल रही उनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मैरिड लाइफ में कई लोगों को प्रॉब्लम्स आई होंगी। गुरु की भी वक्री दृष्टि है, खैर गुरु मार्गी हो जाएंगे लेकिन वक्री दृष्टि है उनकी सप्तम पर। तो शनि महाराज के जब से कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है उनका, तो मैरिड लाइफ में कई लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इसके साथ ही आपके पति या पत्नी की, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी थोड़ी खराब चल रही होगी, तो प्रभाव रहेगा। इस महीने छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। अगर दोनों ही पति पत्नी काम करते तो ईगो क्लैशेस बहुत होंगे और परिवार के जनों यानी कि रिलेटिव्स के कारण इस महीने प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी। तो महीना थोड़ा सा मिला जुला सा ही दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, चेंजेस लाइएगा लेकिन रिएक्टिव मत रहिएगा, एकदम किसी चीज़ पर रिएक्ट मत कर दीजिएगा। आपने बिना सोचे समझे इस महीने अगर चीज़ों पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, गुस्सा रहेगा और दोनों ही साइड से रहेगा। और जैसा मैंने कहा, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगी। तो जितना अपने व्यक्तित्व में संतुलन रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हैं स्टूडेंट्स की तरफ, देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी महीना ठीक है वैसे तो। अच्छी, पहले एग्जाम्स की बात करके शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका फोकस हटेगा। बीच के 10 दिन तो बहुत शुभ है, अंतिम 10 दिन में भी फोकस हटेगा, तो फोकस की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि पंचम के स्वामी बुध पंचम को देखेंगे। मंगल का प्रभाव भी रहेगा दृष्टि द्वारा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी, साहस भी रहेगा। प्रॉब्लम पुनः वही है कि बुध एक तो स्टडीज़ के कारक है, 13 तारीख को वक्री होंगे और आपके पंचम के स्वामी भी, यानी कि डबल इम्पैक्ट। तो उनका वक्री होना बता रहा है कि 13 तारीख के बाद थोड़ा उथल पुथल करियर में आ सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो महीना अच्छा है। पंचम से पंचम में शुक्र बहुत स्ट्रांग है, यानी कि भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कार्यों को पूर्ण करने का है, जैसा मैंने कहा नई अपॉर्चुनिटीज का है। और इसके साथ अपनी यात्रा को, अपने जीवन की यात्रा, अपने स्टडी की यात्रा को, अपने विद्या को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा महीना है। तो शुभ महीना है, लाभ उठाइए। सेहत की बात करते हैं। देखिए शनि लग्न के स्वामी है, लग्न में है तो ये अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर ग्रह का एक अच्छा स्वामित्व है जो लग्न का है, तो उनका जो बुरा स्वामित्व है उसका भी प्रभाव देंगे। तो सेहत पर तो ध्यान दीजिएगा ही। लंबे अरसे तक आने वाले शनि आपके लग्न में रहेंगे तो सेहत पर बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा। हो सकता है कई आने वाले टाइम में आपको कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है ऑलरेडी कोई दवाइयाँ आदि खा रहे हो और सेहत में इनकन्सिस्टेंसी रह रही हो, वो चलेगा, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ ये कहूँगा क्योंकि तीसरे घर में गुरु मार्गी हो जाएंगे, जो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाएगी। मंगल का लग्न में प्रभाव अभी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, तो ठीक है, चीज़ें पहले से बेटर रहेंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्न में है तो सेहत की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी। ज़्यादा क्या होगा, तंग करेगा थायराइड की प्रॉब्लम्स, आँखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर और बीपी की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन, हाँ, शुरुआती 10 दिन जहाँ पे जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है,
हृदय संबंधित बहुत केयरफुल रहेगा, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डायबिटीज़ जिनको है ध्यान दीजिएगा। बीच के 10 दिन यहाँ पर पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन और एसिडिटी बहुत तंग करेगा। और जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर और स्किन डिसऑर्डर्स ये तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय आपको करना है, बजरंग बली के मंदिर में जाकर, ये महीने के शुरुआती किसी भी भाग में कर लीजिएगा, बजरंग बली के मंदिर में जाकर उनको हलवे का भोग लगाना है और किसी भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है। वो बाज़ार से भी ले सकते हैं या घर में खीर आदि बना सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बजरंग बली के सम्मुख बैठकर आपको 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली को, और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।